हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज अपन शुरू करने जा रहे हैं प्रतिशत के क्वेश्चन। कल अपने अपने डिस्कस किया था इसके बारे में, प्रतिशत के बारे में, बेसिक कैसे प्रतिशत निकालें, किसी संख्या का कितने प्रतिशत होता है, किसी संख्या को कितने प्रतिशत बढ़ाया जा सकता है, घटाया जा सकता है, इस तरह के अपन कल किया था, डिस्कस किया था। और आज अपन उसी के आधार पर क्वेश्चन करते हैं। और वो तीन चार फॉर्मूले आपको बताए गए थे, उन फॉर्मूलों को आपने ज़रूर याद किया होगा। तो उस फॉर्मूले बेस्ड ये क्वेश्चन है, तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि किसी संख्या का 45% 108 है, वह संख्या क्या है। संख्या ज्ञात करनी है अपन को। तो अपन को क्या करना पड़ेगा कि किसी संख्या का 45% 108 है। तो अपन को, मैंने कल आपको बताया था कि अगर कोई संख्या दी हुई है और आपको परसेंटेज कोई संख्या दी हुई है, अपन को ज्ञात करना है, वो अपन को 100% ज्ञात करना है। ये संख्या कितनी दी हुई है, ये 45% का मान दिया हुआ है। अब अपन को ज्ञात कितना करना है, 100% ज्ञात करना है। तो 108 है। 108 45% का मान है, ठीक है। अपन को ज्ञात कितना करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। तो ये 100%, ठीक है। ये संख्या दी हुई है 108, ये 45% का मान है। अपन को संख्या ज्ञात करनी है, वह संख्या कौन सी होगी। तो पहला है, तो ये हो गया। तो 45 में 5 का पहाड़ा 9 बार में जाता है, और 100 में 5 का पहाड़ा 20 बार जाता है, ठीक है। फिर 9 में कितनी बार कटता है, 9 में 1 बार, 1 बचा, 18 हुई, 9 दूनी 18, 12, और ये हो गए। अब अपन को ये गुणा करना है, 12 इंटू में 20, ये बचे हुए वो, तो 12 दूना 24, ये 240। तो इस क्वेश्चन का पहले क्वेश्चन का उत्तर हो जाएगा 240, ठीक है। इसी तरह अपन आगे के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो ये क्वेश्चन बहुत आसान था, तो आपको समझ में आया होगा। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि 1600 पर 2.5% की छूट दी गई, छूट के बाद मूल्य कितना होगा। अब ये क्या दिया हुआ है, 100% का मान दिया हुआ है, ठीक है। अब इसमें 12.5% की छूट दी गई है, तो छूट के बाद मूल्य कितना होगा। तो इन क्वेश्चन को अपन दो मेथड से करेंगे। पहला मेथड तो सीधा करते हैं कि ये है कि पहला मेथड तो ये अपन 1600 है, अपन को इनकी छूट दी गई कितनी, 12.5% की छूट दी गई है। तो ये है 1600, ठीक है। अब या तो ऐसे ज्ञात करिए, इसकी पहले 12.5% का चिन्ह हटाएंगे, नीचे 0 आएगा, ठीक है। ये पॉइंट एक और है, ये हो गया, ये उसके बाद एक 0 आया, तो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गए। अब यहाँ 10 बचे, 10 में से 5 का 2 बार, और इसमें 5 का 5 2 10, 2 बचे 5 25 बार, ठीक है। अब 2 का इसमें 8 बार, 25 8 200, 25 8 200 होते हैं। तो अब क्या करना है, इस 1600 में 200 छूट के बाद, ये छूट है मतलब 200 अपन को घटाने हैं। तो 1600 में 200 के पीछे कितने बचेंगे, 1400। तो इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, 1400, ठीक है। बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। तो अब दूसरा मेथड ये है, दूसरा में कल मैंने आपको बताया था कि किसी संख्या, ये 12.5 है, ठीक है। इस 12.5 को फ्रैक्शन में बदलना है। ये डेसिमल में है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। फ्रैक्शन में बदलने के लिए आपको क्या क्या बोला गया था, देखिए, ये फ्रैक्शन में बदलने के लिए इसके नीचे 100 का भाग देना, ठीक है। परसेंटेज ये 12.5% है, ठीक है। इसका ये चिन्ह हटा, यहाँ 100 आए, तो अब ये पॉइंट है, इस पॉइंट को हटाएंगे तो एक और 0 लगेगा, ठीक है, 0 लगेगा। उसके बाद अब 5 का इसमें कितनी बार जाएगा, या 25 का ही लेते हैं, 25 का लेते हैं। 25 5 125 होते हैं, 25 चौक 100, 25 5 125, और इसमें 25 चौक 100 4 बार, और ये 0 है तो 0। अब 5 का 1 बार, और 5 का 8 बार, ये कल मैंने आपको बताया था, उसमें फ्रैक्शन वैल्यू है, ठीक है। कैसे 1/8 को अपन ने बदला था, किसमें,
12.5 में। आज ये वही संख्या अब 12.5 को अपन आज 1/8 में बदल रहे हैं, ठीक है। तो अब अपन को क्या करना, 1/8 है। अब इसमें छूट देनी है, तो ये क्या क्या कहा गया है, देखिए 1/8 है 1600, ये 1600 है। एक मिनट, ये 1600 है। अब इसमें छूट दी गई कितनी, ये 1/8 थी, 1/8 में 8 में से 1 की छूट दी, कितने बचे, अपन को मान कितने का ज्ञात करना है, ये 8 का मान है, ठीक है। अपन को कितने का मान ज्ञात करना है, 7 का ज्ञात करना है, ठीक है। ये कैसे लिखा जाएगा, 8:7 में। तो अपन को दी गई संख्या कितनी है, 100% का मान है। अपन को 12.5 ये कम करके उसके बाद में ये मान ज्ञात करना है। तो इसमें 1/8 है, तो इसमें छूट है, अगर 12.5 की अगर छूट नहीं होती और इसको जोड़ दिया जाता, तो यहाँ पर 8 में 1 जोड़ दिए जाते, अपन को 9 का मान ज्ञात करना होता। अब इसमें क्या कहा गया है, छूट के बाद, तो छूट दी है तो 1 अपन कम करेंगे, तो 8 का मान ये है और ये 7 का मान, इसमें सीधी वैल्यू आएगी। तो इसमें क्या है, 2 बार 7 दूनी 14 और 2 जीरो के 2 जीरो, ये 1400। ये हमारा बी ऑप्शन हो गया उत्तर। तो इस तरह से 2-3 मेथड से कोई अच्छे क्वेश्चन होगा, 3 मेथड तक अपन उसको सॉल्व करेंगे। आपको समझ आया होगा, 2 भी आसान क्वेश्चन थे और बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 1600 के ये हो गया क्वेश्चन 200। आप आशा करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन 2 अच्छी तरह से समझ में आया होगा। बढ़िया क्वेश्चन, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन थे। तो फिर अपन तीसरा क्वेश्चन शुरू करते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन कहता है किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाने के बाद, ये इस तरह के क्वेश्चन ही सीईटी में आएंगे, ठीक है। आपको ये चिंता नहीं करनी कि ये क्वेश्चन इस तरह से नहीं आएगी। आज थोड़ा बेसिक है, थोड़े इससे लेवल धीरे धीरे अपन बढ़ते लेवल में ले चलेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है किसी वस्तु का मूल्य 25% बढ़ाने के बाद 1000 हो गया, मूल मूल्य कितना था। आई बात समझ में। अब ये इसको भी अपन 2 मेथड से करेंगे। मेथड नंबर 1 है, ठीक है, 2 मेथड से करेंगे। मेथड नंबर 1 है कि 25% बढ़ाने के बाद, तो ये 25% बढ़ाने के बाद ये 1000, ठीक है। पहले अपन सिंपल से पहले बेसिक से करते हैं, फिर दूसरा मेथड यूज करते हैं, ठीक है। तो ये 1000 कितने हैं, 25% बढ़ाने के बाद अपन को क्या करना है, 100% का मान होता है, ठीक है, 100 होता है, मतलब परसेंटेज का मान अपन को पता है, बेसिक 100 मूल रूप से क्या होता है, 100% होता है। अब इसमें बढ़ाइए, 100 में 25 के बढ़ाने के बाद हो गए 125, ठीक है। अपन को क्या कहा गया, क्या कहा गया, मूल मूल्य कितना था। तो अपन को क्या करना है, इनटू में 100%, मूल का अर्थ होता है 100% अपन को ज्ञात करना है, ठीक है। बढ़ाने के बाद 125 बढ़ाने का 1000 हुए, अपन को 100 रुपये का, मतलब 100% का मूल्य ज्ञात करना है। तो इसमें 25 का 5 बार, 25 का 4 बार, 5 का 2 बार, 200 और 200 अब गुणा 4, 4 दूनी 8, तो मूल मूल्य कितना था, 800 रुपये। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। अगर आपको इस तरह से समझ नहीं आए तो ये दूसरा मेथड है, वो मेथड आपको मैं बताता हूँ, ठीक है। वो मेथड कौन सा है, ये है 25, ठीक है, 25% बढ़ाने की बात की है, ठीक है, 25%, ये 25% बढ़ाने की बात की है, ठीक है। 25/100, 25 का 1 बार, 25 का 4 बार, 1/4 हुए। ये फ्रैक्शन वैल्यू कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। तो ये फ्रैक्शन वैल्यू है 1/4। अब इसमें क्या 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 कहा गया है कि ये बढ़ाने के बाद, तो अपन को क्या करना है, ये 1000 है, 1000 में ये बढ़ाने के बाद तो 1/5 हुए। ये बढ़ाने के बाद अपन को 5 की वैल्यू है, ये 1000 बढ़ाने के बाद, ठीक है। अपन को ज्ञात करना कितना करना है, 4 का मान ज्ञात करना है। वही 4 का मान ये हो गया, 2 बार 200 इंटू 4 बराबर हो गए 800। आई बात समझ में, ये हो गया। अब एक और मेथड है, जैसे
एक और मेथड से आपको समझाता हूँ। जैसे कि ये 1000 रुपये दिए गए, आपको ये बढ़ाने के बाद ये आपको उस तरह से मेथड वगैरह कुछ याद नहीं है, तो फिर आप इस तरह से क्वेश्चन कर सकते हैं। जो मेथड नंबर, ये मेथड नंबर 3 है, ठीक है। कौन सा? ये, ठीक है। ये है, ये क्या कहता है? ये है 25% बढ़ाने के बाद। तो आपको क्या करना है कि ये 1000 लिखा, ये बढ़ने की मान है 1000 लिखा, आपको 25% ज्ञात करना है, ठीक है। 25% ज्ञात करके ये 1/4, 1/4, इसमें 4 का कितनी बार जाता है? 2 बार, 8। आठ, 4 दूनी 8, 2, 5 चौक 20। ये नहीं होगा, ये मेथड नहीं, ये मेथड सही नहीं बैठ रहा है। 1 मिनट मेरे को देखने दीजिए। 1000 के, ठीक है, कोई नहीं, ये मेथड काम नहीं करेगा, ये नहीं काम करेगा, ठीक है। ठीक है, अब कुछ समझ में आ गया। इसका मान क्या था? 800 रुपये था, ठीक है। ये सी ऑप्शन था। उसके बाद अपन क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन लेते हैं कि एक छात्र ने 720 में से 576 अंक प्राप्त किए, उसके प्राप्तांक का प्रतिशत कितना है? आपने सुना ही, आपको अब आप ये नहीं तो आप ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना आना चाहिए, क्योंकि आपको ये है 10वीं 12वीं में आप पढ़ते होंगे, पढ़ा होगा, तो आपको एग्ज़ाम में नंबर आए होंगे, उसके अंक दिए होंगे, आपको परसेंटेज आप अभी तक भी आप निकाल नहीं सकते हो, तो आप इस तरह से निकाल सकते हो, ठीक है। तो ये है ये 1 मिनट, ठीक है। अब ठीक है, तो ये है, ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या कहता है? ये चौथा क्वेश्चन क्या कहता है? एक छात्र ने 720 में से 576 अंक प्राप्त किए, उसके प्राप्त अंकों का प्रतिशत कितना है? तो आपको क्या करना है? जो प्राप्त हुए उसको ऊपर लिखना है, 576 कितने में से? 720 में से, इनटू में आपको क्या करना है? 100, परसेंटेज का मान ज्ञात करना है, 100 का मान ज्ञात करना है। अब आपको क्या करना है? 0 से 0 कैंसिल। अब आपको काटा पीटी शुरू करना है। जैसे कि 2 में 5 बार, 2 में 36 बार, ठीक है। अब अपन 6 से काटे तो 6 से 6 बार, 6 एकम 6, 6 छत्तीस, 8 में 8, 6 9, 6 54, 9 6 करी 54, 3 बचे, 9 चौक 36, 6 36, ठीक है। 6 9 54, 3 बचे, 6 36, ये ऊपर आ गए 96, नीचे 6। अब इसको 6 एकम 6 और होड़ 6 के 96, होड़ 80, ये कितने परसेंट के मान के बराबर है? 80%। इसको एक छात्र को 80% अंक प्राप्त हुए, ठीक है। इसका क्वेश्चन, इसका आंसर भी सही होगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपको आसान से समझ आया होगा। आपको क्या करना है? जो संख्या प्राप्तांक है उसको ऊपर, प्राप्तांक मतलब उस छात्र को प्राप्त हुए कितने में से प्राप्त हुए? 720 में से, तो वो 720 नीचे, ठीक है, और 576 ऊपर, ठीक है। तो इस तरह से, और गुणा में 100 रखने, तो आपका ये मान 80% आ गया, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ आया होगा, ठीक है। क्वेश्चन शुरू कर दें। ये क्वेश्चन आएगा, ये इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं परसेंटेज के, ठीक है। ये भी पिछली बार आए क्वेश्चन, 1-2 क्वेश्चन वो भी है जो आए हुए हैं, ठीक है। फिर आता है ये क्वेश्चन, शुरू कर दें। इस क्वेश्चन में कहा गया है कि एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हुई, यदि नई आय 36,000 है तो पुरानी आय कितनी है? तो आपको समझ में आ गया होगा पढ़ते ही क्वेश्चन के, क्वेश्चन में क्या कहा गया है। एक व्यक्ति की आय में 20% की वृद्धि हुई, तो ये मान कितना है उसकी नई आय? तो
वृद्धि होने के बाद ही इसका मान है। तो ये 36 है, ठीक है, ये 36,000 है और ये 20% की वृद्धि के बाद है। तो 100% का मान है बेसिक, ठीक है, मूल रूप से 100% होता है, 20% की वृद्धि भी, ये कितने का मान है 120 का। अपन को क्या करना है 100% का मान ज्ञात करना है। 100% का मान ज्ञात करने के लिए अपन को गुणा में 100 करना पड़ेगा। तो ये 20 के बी छके 120 और 20 5 100, 20 5 100, 6 में 6 बार और 6,000 ऊपर 5 ये इसका गुणा कर देंगे तो ये हो गया 6 पंजे 30 और ये 3 जीरो के 3 जीरो, तो ये कितना मान होगा 30,000। तो ऑप्शन होगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट होगा। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। और इसका दूसरा मेथड आपको बता दें कि ये 20% की वृद्धि हुई, तो 20% की वृद्धि होने के बाद तो 20 बटे में 100 है, इसको फ्रैक्शन में बदलने के लिए 1/5 हुआ। तो अब क्या हुआ वृद्धि हुई, तो ये कितने का मान हुआ 6 का। तो ये 36,000, ये 6 का मान है, अपन को कितने का ज्ञात करना है 5 का मूल रूप, तो ये 5 का, तो ये 6 में 6 बार और इसका गुणा होते हैं 6 पंजे 30 और 3 जीरो के 3 जीरो आ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 30,000। 7वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट है। फिर क्वेश्चन आगे चलते हैं, क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन देखिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो एक परीक्षा में 1200 विद्यार्थी बैठे, उनमें से 18% अनुत्तीर्ण हुए और उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या कितनी है। समझ आया होगा, प्रश्न पढ़ते ही आपको समझ में आ गया होगा। तो ये क्वेश्चन है कि देखिए कि एक परीक्षा में 1200 विद्यार्थी बैठे, उनमें से 18% अनुत्तीर्ण हुए। इस क्वेश्चन को आप 2 मेथड से कर सकते हैं। एक पहला मेथड है कि इस क्वेश्चन का 18% निकाल के इस 1200 में से घटा दे तो भी ये इसका मान आ जाएगा। अगर आप इस तरह से नहीं करेंगे तो इसको फ्रैक्शन में बदलिए, फ्रैक्शन में बदलने के बाद आपको कितनी संख्या अनुत्तीर्ण हुई है 18, उसमें से निकालो। जैसे कि ये 1200 विद्यार्थी है। एक तो मेथड ये है कि 12% का मान ज्ञात कीजिए और उसके बाद इसको हटाइए। ये 00 से 00 कैंसिल, 12 गुणा 12 आपको पता होगा 144, 12 का वर्ग 144 होता है, ये 144। तो 1200 में से 144 अपन निकाल देंगे, ठीक है। क्या कहा गया उत्तीर्ण विद्यार्थियों की, तो ये निकाल देंगे। ये 1200 में गया, पीछे बचा 6, 10 में से 4 गए 6, यहाँ 9 हो गया थे, 9 में से 5 4 गए, पीछे बचे 5, यहाँ इसको सब उधार दिए थे तो यहाँ 1 बचा था, 1 में 1 गया 0 और यहाँ 1 में 1 गया, पीछे बचा 0 और यहाँ 1 का 1, तो ये कितने बचे 1056। इस क्वेश्चन का देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर 1056 है, 1056। लगता है इस क्वेश्चन में मिस्टेक है थोड़ी, ऑप्शन में, ये क्वेश्चन का ऑप्शन में मिस्टेक है, या फिर देख लेते हैं क्वेश्चन को उस दूसरे मेथड से मिलाते हैं, ठीक है। 1200 विद्यार्थी बैठे हैं, उनमें से 18% अनुत्तीर्ण हुए। 12% बैठे, 1200 है, ये 1200, 18% अनुत्तीर्ण हुए 100 में से 18 गए, पीछे बचे 82, आपको 82% का मान ज्ञात करना। 82/100 0, फिर 82 गुना 12, 82 में 12, 12 थे, 12 के बाद 12 96, 6 हासिल के 9, 12 9 कितने होते हैं 12 9 21, अट्ठारह 82, सॉरी 82, ये 82 है, ठीक है, ये 82 है, ये 82 इंटू में 12 करना है, ठीक है। तो 12 दूना 24 के 4, 12 दूना 24 के 4 हासिल के 2, 12 8 96, 96 2 98, 224। तो ये क्वेश्चन 984, इस क्वेश्चन का आंसर आ गया। 8वें क्वेश्चन का
आंसर आएगा बी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 984। पहले वाला मेथड अपन काम नहीं किया या मेरे को माइनस करने में मेरे को दिक्कत, मतलब सही माइनस नहीं हुआ था, शायद ऐसा कुछ हो गया, क्वेश्चन गलत हुआ था। ठीक है, मैं भी ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन का आंसर आ गया 984। क्या किया इसका क्वेश्चन का, 1200 विद्यार्थी बैठे, उनमें से 18% अनुत्तीर्ण हुए। तो 18 अनुत्तीर्ण हुए उन संख्याओं को अपन अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या को हटा दी। ये 100 का मान होता है। ठीक है, ये 1200 100 का मान है, इसमें 18% निकल गए, पीछे कितने बचे 82। 18 और 82 100 होती है। 18 अनुत्तीर्ण, अपन को कितने की याद करें, उत्तीर्ण विद्यार्थियों की। तो अनुत्तीर्ण विद्यार्थियों को घटाएंगे तब उत्तीर्ण विद्यार्थियों की संख्या बचेगी। तो वो 82%, 82/100, 100 में डबल जीरो निकले, तो 82 इंटू 12 में हो गए 984। तो 984 विद्यार्थी पास हुए। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, आसान क्वेश्चन है, समझ आप भी इन क्वेश्चन को 2 बार मिलाने की कोशिश करना। ठीक है, फिर आता है एक 800 की वस्तु पर पहले 20% और ये कल वाले क्वेश्चन आया, पहले 20% की छूट और फिर 10% की छूट दी गई, तो अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा। इस तरह के क्वेश्चन कल मैंने आपको बताया था। कौन सा, ये बताया था आपको x + y प्लस में x इंटू वाई बटे में 100। ये पहले वाले मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पहले वीडियो में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अपन मिलाते हैं, पहले इनकी मान ज्ञात करते हैं। ठीक है, विक्रय मूल्य छूट दी गई है। ठीक है, तो जो छूट है ये 20 + 10 प्लस 20 इंटू 10 बटा में 100, ये 20 + 30 हो जाएंगे, प्लस 0 से 0 2, ये 32। ठीक है, ये 32% का मान है। ठीक है, एक मिनट रुकना, एक मिनट वापस आता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, ठीक है, ये 32, ये हो गया। ठीक है, अब ये हो गया, तो 800 इंटू आपको कितने का ज्ञात करना, अंतिम विक्रय मूल्य आपको छूट के बाद, पहले 10% या इस तरह से कर लेते हैं इस क्वेश्चन को, उस मेथड से कर लेते हैं, दूसरे मेथड से कर लेते हैं। ठीक है, ये वाले से करेंगे और उसके बाद उससे करेंगे। पहले 20% की छूट आई, तो 20% की छूट आई। ठीक है, तो 20/100 1/5। ठीक है, 1/5 पहले छूट, तो 5 की वस्तु में ये 1 छूट, तो 4, फिर 10% की छूट, ये 0 से 0, 10 की वस्तु में 9, 1 की छूट, ये फिर 10, ये 9। ठीक है, अंतिम मूल्य अपन को 50, इसका गुणा करेंगे 50 और 36, तो 800 किस मूल्य का, 800 कितने का मान है, 50 का मान। ठीक है, ये 850 का मान है। अपन को कितने का मान ज्ञात करना है, 9 × 36 का, 5 0 से 0, 5 से एक बार, और 16 5 80, तो 16 × 36, ये 16 × 36, 16 6 के 96, 9, 16 और 32 48 और 9, 48 और 9 57, 574। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, बी ऑप्शन राइट होगा। उस मेथड से भी कर सकते हैं, लेकिन उस मेथड में आपको एक क्या है, डबल करेंगे तो वो
उसमें एक बार माइनस, फिर माइनस 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 प्लस होंगे, उसके बाद उसके 32 की, उसके बाद उसको हटाना पड़ेगा, तो लंबा लंबा सॉल्यूशन हो जाएगा। ये आसान रहेगा। ठीक है, पहले पहले इनको फ्रैक्शन में बदलिए। ठीक है, ये 20 को 20 में 100 का भाग देंगे, ये 5 में 4, एक की छूट है, दोनों में छूट दी गई तो 4, फिर 10 में, इसमें 10 में एक की छूट 9, फिर ये हो जाएगा 50, नहीं हो जाएगा 36, इसमें छूट आएगी। ये 800 है, 50% का मान अपन को ज्ञात कितने करना है, 36%। क्या गया, अंतिम विक्रय मूल्य 36% का मान ज्ञात करना है। तो ये हो गया। ठीक है, आई बात समझ में। 576 इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन राइट होगा। फिर क्वेश्चन, अब लास्ट क्वेश्चन बचा है 10 क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 15% वो 45% है, उस संख्या का 40% कितना होगा। अब ये पहले वाला क्वेश्चन वापस आया। तो अब अपन को पहले क्या करना है, पहले संख्या ज्ञात करनी, वो संख्या, फिर उसका संख्या का 40% निकालना है। तो ये ऑप्शन है उस संख्या के जो उसके बाद आएंगे। पहले इस संख्या को निकालने के बाद जिस संख्या का मान आएगा वो इस संख्या है। तो ये 45 कितने परसेंट का मान है, 15% का मान है। ये 45 ऊपर संख्या दी हुई है ऊपर, और परसेंटेज 15, अपन को कितने का मान ज्ञात करना है, 100% का मान ज्ञात करना है। 15 में 45 3 बार, तो वो संख्या कौन सी है, 300। अब अपन को क्या करना है, इसका 40% ज्ञात करना है। इस संख्या का 40% कितना होता है, 40%, 40/% का चिन्ह आते नीचे 100 आया, इस जीरो से इस जीरो निकल गया, 4 दिया 12, और 12 के पीछे एक जीरो, 120। उस संख्या का मान है 120। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का। इस तरह के क्वेश्चन इसी मेथड से किए जाएंगे, इसका कोई दूसरा मेथड नहीं है। ठीक है, आई बात समझ में। ये क्वेश्चन आसान था, आपको समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर कल मिलते हैं और देखते हैं। अरे और नीचे क्वेश्चन और पड़े हैं। ठीक है, अरे ये क्वेश्चन बच चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को, ये इन क्वेश्चन को भी अपन कर लेते हैं। ठीक है, किसी वस्तु का मूल्य पहले 20% बढ़ाया गया, फिर 20% घटाया गया, अंतिम परिवर्तन क्या आया। तो ये इस तरह के क्वेश्चन है। तो इसको भी अपन, मैंने बताया, फ्रैक्शन में बदल देंगे, फ्रैक्शन में बदल देते हैं। तो 100 1/5 पहले बढ़ाया गया, 5 की वस्तु को 6 किया, फिर घटाया गया, 5 की वस्तु को 4 किया, तो उस वस्तु में कितने प्रतिशत का, तो ये 4 किया, ये हो गया 25, ये हो गया 25, और ये हो गया 24। कितने परसेंट की कमी आई, ये हो गया 24। ठीक है, तो ये 24 हो गया। अब कितने की कमी, क्या परिवर्तन, 1%। कितने के ऊपर, 25 के ऊपर। अपन को क्या करना है, 100% का मान, कितने की कमी आई, 4% की, 4% की कमी। सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आई बस में ये अपन को अंतिम परिवर्तन ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये अपन को सिर्फ ये फ्रैक्शन वैल्यू का मान है अंतिम। ये इन क्वेश्चनों के बाद ये अपन सीधा या नहीं करना, ऐसे नहीं करना है कि 25 और 24 1%। तो इस ऑप्शन में अगर दिया होता तो आप टिक करते, तो ये गलत हो जाता। इसलिए इन क्वेश्चनों को, इसलिए आपको इस तरह से करना होगा। ठीक है, एक बार बढ़ाया, फिर घटाया, तो बढ़ाया तब 5 की वस्तुओं को 6 में बेचा, और फिर दोबारा इसको 5 की वस्तु में घटाया, 4 हो गया। उसके बाद 25 24 एक की कमी, यहाँ देखा गया कि एक की कमी आई है। कितने के ऊपर आई है, 25 के ऊपर, इंटू में आपको 100 करना है। 100 का 25 चौके 100 होता है, तो 4% की कमी आ गई। सीधी सी बात, आई बात समझ में। ये हो गया। अगर आप दूसरे मेथड से करना चाहेंगे तो भी आपको ये हो जाएगा। देखिए, ये 20 पहले बढ़ा, फिर ये प्लस है, पहले बढ़ा फिर घटा, तो ये फिर क्या गया, घटाया गया, तो -20 हो गए। फिर वो कल मैंने आपको सिखाया था ना, वो कौन सा, x + y प्लस x × y/100, तो वो वाला मेथड अपन यूज करते हैं। प्लस x की जगह क्या आएगा, 20 + के 20 × में
माइनस के 20 बट्टे में 100, तो ये प्लस के 20, ये प्लस के 20, 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये 0, ये हो जाएंगे माइनस के, तो माइनस के 4, ये माइनस के 4% की कमी आ जाएगी। ये प्लस में, ये माइनस में, तो अंतिम सॉल्यूशन है माइनस में आएगा, प्लस माइनस प्लस वो माइनस में होगा। ठीक है, ये हो गया 4% की कमी आ जाएगी। ओके, तो सिर्फ ये क्वेश्चन आपको भी समझ में आ गया होगा। किसी संख्या का 25% 60 का 40% है। ठीक है, ये क्वेश्चन अपन अब कल करेंगे, ये थोड़े हाई लेवल के क्वेश्चन है, ये भी सिंपल क्वेश्चन। ठीक है, तो बाद में अपन शुरू करते हैं, कल करेंगे। किसी संख्या का 25%, चलो कर लेते हैं। किसी संख्या का 25% 60 है, तो ये 60 क्या है, ये 25% 60 है, तो ये 60 कितने % का मान है, 25 का। अपन को क्या करना है, 100 का, तो 25 4 6 चौक 24, ये 240, इसका अपन को क्या करना है, 40% का मान ज्ञात करना है, इंटू में 100। ठीक है, इंटू में 100, 0 से 0, 2 का 2 बार, 2 का 5 बार, 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 8 5 40, 40 इंटू 2, ये 2 ऊपर बचे थे, 40 इंटू 2 96। सब क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा 96, बी ऑप्शन। तो आपको समझ आ गया होगा, आशा करते हैं। देखते रहिए इस तरह के, और आपको मज़ा आ गया होगा। तो ठीक है, जुड़े रहिए हमेशा के लिए, और ये क्वेश्चन अपन कल करेंगे। ठीक है, तो धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।